हेलो मेरी डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए देखते हैं आज की रीडिंग में किसके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं, यूनिवर्स किसको क्या मैसेज देना चाहते हैं। और जिसके लिए जो मैसेज हो, रेजोनेट हो, उतना ही लेना, क्योंकि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। तो ज़बरदस्ती से अपने ऊपर ना लें। यूनिवर्स मैसेज दीजिए प्लीज़। मेरे जितने भी कलेक्टिवर्स हैं, डिवाइन फैमिली मेंबर हैं, उन सब के लिए क्या मैसेज आ रहे हैं, आज किसकी एनर्जी पिक हो रही है, यूनिवर्स मैसेज दीजिए। यहाँ पे मैं एक कहना चाहूँगी, काफ़ी इंट्यूटिवली ये मैसेज मुझे आ रहा है कि जितने भी इस मेरी रीडिंग देख रहे हैं, सुन रहे हैं मुझे, कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी एनर्जी यहाँ पे हो, आपके लिए भी कोई मैसेज आए, तो आप रेगुलर बेसिस टाइम पे एक अपना नियम, चाहे टाइमिंग कुछ भी हो, पर आप रेगुलरली मेडिटेशन करें, जाप करें, ध्यान करें। तो यूनिवर्स आपको मैसेज, आपको वैसे भी डायरेक्ट यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाओगे तो मिलेंगे मैसेज, यहाँ पे भी आपको मैसेज यहाँ से भी आपको मिल सकते हैं, क्योंकि आप फिर यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हो, एनर्जी पिक होने शुरू हो जाती है। यूनिवर्स और क्या मैसेज आ रहे हैं। हमारे यहाँ कुछ मैसेज आ चुके हैं, चलिए लेते हैं। नीचे हमारे बॉटम की एनर्जी आई है किंग ऑफ पेंटाकल और 3 ऑफ पेंटाकल, द लवर, 10 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ wands, द हेरोफेंट, सेवन ऑफ कप, द चैरियट रिवर्स में आया है और द एम्परर, 3 ऑफ पेंटाकल और नीचे बॉटम की एनर्जी आई है किंग ऑफ पेंटाकल। यहाँ जो पहला मैसेज आ रहा है ना, मुझे स्टार्टिंग में जो मैसेज आ रहा है मुझे, द एम्परर फादर फिगर है, जो घर में बड़े हैं और वो जानते हैं आपके साथ जो मतलब गलत हुआ, कि कुछ भी अगर गलत हुआ है आपके हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में, या कुछ भी जो भी आपके किसी भी लेन देन को या परिवार में सब जो भी गलत किया गया है ना आपके साथ, वो ये बात फादर फिगर है ना, ये जानते हैं कि आपके ऊपर गंदी काली क्रिया करी गई थी और आपको बैक स्टेप, मतलब आपके ऊपर ये वार किए गए थे, तांत्रिक क्रिया, गंदी क्रिया करवा के, आपको गलत क्रिया करवा के ये चीज़ें करी गई थी। और ये बात है ना, ये फादर फिगर जानते हैं। ये हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में जो प्यार था उसको ख़त्म करने के लिए जो क्रिया करवाई गई थी, जो उनके धन के जो भी हैं, ये इतना ये जानते हैं कि इस धोखा हुआ है। और इस बात यहाँ पे ना द हेरोफेंट भी आया है। द हेरोफेंट की एनर्जी यहाँ यूनिवर्स की एनर्जी और एंसेस्टर की एनर्जी में आ रहा है। ये इसको एंसेस्टर और यूनिवर्स इसको गाइड कर रहे हैं कि तू इन सब बातों का वो इन सब बातों के लिए सबके सामने ओपन हुआ जाए, सबको बताया जाए ये बात।
ये एस ऑफ वॉन्ड्स न्यू बिगनिंग का कार्ड है, विक्ट्री का कार्ड है। ये बात सच है, ये बात सच है। ये यूनिवर्स इसको दबाव डाल रहे हैं इस बात के लिए कि तू जानता है कि धोखा किया है और ये हुआ है, और ये तू इसमें शामिल है। कहीं ना कहीं ये फादर फिगर शामिल है इसमें। ये जो फादर फिगर है ना, ये शामिल है इसके अंदर, ये क्रिया करवाने में शामिल है, क्योंकि ये साथ में आए हैं। यहाँ मैं नहीं बोल रही, ये कार्ड बोल रहे हैं। और द लवर, ये आपकी लव लाइफ के ऊपर भी किया गया है, ताकि आपकी जीवन में कोई भी न्यू बिगनिंग ना आए। ये गंदी क्रिया करी गई है। यहाँ पे जो 7 ऑफ कप है ना, यहाँ पे इसके पास बहुत सारे ऑप्शन है। ये जो भी पर्सन है ना, इसके पास बहुत सारे ऑप्शन है, और इसकी नज़र सिर्फ एक ही कप पे है, लेकिन ये जानता भी है कि सबके इंटेंशन क्या है। द चैरियट का कार्ड कह रहा है कि कोई आपकी तरफ आना चाह रहा था, वो आने का या कहीं जाने का प्लान जो बनाया था ना, वो कैंसिल हो गया इसका। किसी का कहीं ट्रैवलिंग का जो प्लान था वो कैंसिल हुआ है। तो इसमें तो आज की एनर्जी यही बता रही है। और किंग ऑफ पेंटाकल की एनर्जी यही है कि इस पर्सन के पास धन है। किंग ऑफ पेंटाकल ये इस पर्सन के पास धन है, ये आपको ऑफर करना चाहता है, ये आपको कुछ गिफ्ट भी करना चाहता है। इसके पास ये आप बहुत सोच विचार में डूबा हुआ है ये पर्सन, क्या दूं, क्या करूं, कैसे मिलूं, कंफ्यूजन में है। देखते हैं दूसरे डेक से क्या आ रही है एनर्जी। यूनिवर्स मैसेज दीजिए। क्वीन ऑफ कप, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप, क्या बात है, 10 ऑफ वॉन्ड्स, द टेम्पर, 3 ऑफ कप, 4 द एम्परर, एस ऑफ वॉन्ड्स, द लवर, 6 ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ कप, द एम्परर। ये जो भी यहाँ पे जो सबसे बड़ी आई है ना एनर्जी, वो आई है ट्विन फ्लेम की एनर्जी आई है। यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, 2 ऑफ कप और द लवर की एनर्जी, और ऊपर से क्वीन ऑफ कप और द एम्परर। तो ये मतलब एक न्यू बिगिनिंग का कार्ड दिखा रहे हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई है, या आप मैरिज की सोच रहे हैं, या आप ऑलरेडी हैं, मैरिज करने की सोच रहे हैं, या कोई आपकी लव लाइफ में है, तो ये आपकी तरफ ऑफर आ रहा है। 2 ऑफ कप, द लवर और एस ऑफ वॉन्ड्स। न्यू बिगिनिंग का कार्ड होता है एस ऑफ वॉन्ड्स। और ये जो एम्परर है ना, इनकी पूरी नज़र आप पर है। और ये जो एस ऑफ वॉन्ड्स है ना, इनका थर्ड आई चक्रा ओपन है। ये मेडिटेशन भी अगर करते हैं ना, तो जो भी चीज़ जो ये चाहते हैं ना, वो अट्रैक्ट कर लेते हैं। इनके पास इतनी बड़ी पावर है। विक्ट्री का भी कार्ड होता है एस ऑफ वॉन्ड्स। और ये म्यूचुअल लव है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। 3 ऑफ कप सेलिब्रेशन का कार्ड है। आप इनकी ये यहाँ पे स्टार हैं, तो आपको ये स्टार मतलब आसमान में एक स्टार की तरह देखते हैं। इनकी जो सोच है ना, वो एक
आपको देखने का जो नज़रिया है वो आपको एक स्टार की तरह देखने का नज़रिया है इनका, कि आप एक स्टार हो, आपको पाना मतलब एक स्टार को पाने के जैसा है। और 6 ऑफ सोर्स आपको, अब आपको ना एक मतलब वो मिल गई है क्लैरिटी, ये कहते हैं ना, आपके पहले माइंड में जो कन्फ्यूजन थी ना, वो कन्फ्यूजन हट के एक क्लैरिटी मिल गई आपको, और आप कन्फ्यूजन में नहीं हो। अब आपको सही रास्ते पर आ रहे हो। 7 ऑफ वांड्स बता रहा है कि आप पूरी तरह से प्रोटेक्शन शील्ड में हो। आप अगर मेडिटेशन करते हो तो आप प्रोटेक्शन शील्ड में हो, और आप जो चाहते हो अट्रैक्ट कर लेते हो। आपके पास इतनी पावर है। टेम्परेंस का कार्ड है कि आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे, आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन तेज चल रहा है, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। आप अपनी जो सिचुएशन है ना उसको बैलेंस में ला रहे हो, और वो बैलेंस में काफ़ी हद तक आ चुकी है, क्योंकि इसका एक पाँव ज़मीन पर है और एक पाँव उसमें है। तो मतलब बैलेंस में अब आप बैलेंस बना रहे हो, बैलेंस आ चुका है लगभग दोनों सिचुएशन में। 10 ऑफ वांड्स बता रहा है कि आप सबसे दूर जा रहे हो। इन सब तकलीफ जो अगर आपकी पास्ट में अगर कोई दिक्कत थी तो आप उन सब से दूर जा रहे हो। इस रीडिंग में ये रीडिंग पूरी ये जो दूसरे कार्ड्स निकले हैं ये सिर्फ ट्विन फ्लेम से रेजोनेट होंगे, या जिसकी भी लव लाइफ में लव चल रहा है उससे होंगे, बाकी का नहीं होगा। ये रीडिंग सबके लिए नहीं है। क्वीन ऑफ कप बता रहा है बॉटम की एनर्जी, कि आप अपना प्यार का जो कप है ना बहुत सोच समझ कर ही किसी को दोगे, ऐसे ही किसी अरे गेरे नथु खेरा को देने वाले नहीं हो। क्योंकि आपकी जो एनर्जी है ना एक स्टेबल एनर्जी में हो, सोच समझ कर बात करने वाले हो। आपको कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई आपको किसी का कोई डर नहीं है। आप एक मतलब स्टेबल एनर्जी में हो ना, आप किसी दूसरे की बातों में चलते हो, आप अपनी सुनते हो और अपने मन की ही करते हो। जो आपकी इंट्यूशन कहती है वही आप करते हो, और वही उसी पे आप चलते हो। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, इसी के साथ मैं कंक्लूड कर रही हूँ। ओके, मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में।